नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर दो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। एक तस्वीर में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से अपनी 10वीं लगातार स्पीच दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी बिना छाते के बारिश में भीगते हुए तिरंगे को सलाम कर रहे थे। सवाल ये है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन देश ने किस तस्वीर को ज्यादा सच्चा और ज्यादा महसूस करने वाला माना, लाल किले पर भाषण देने वाले प्रधानमंत्री को या फिर इंदिरा भवन के सामने भीगते हुए तिरंगे के सामने खड़े विपक्ष के नेता को। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पूरे देश के लिए एक भावनात्मक दिन होता है। हर बच्चा, हर परिवार, हर नागरिक इस दिन राष्ट्रीय ध्वज के सामने खड़ा होता है। लेकिन इस बार यह दिन राजनीति के दो बिल्कुल अलग दृश्यों में बटा हुआ दिखाई दिया। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से खूब लंबा भाषण दिया और शासनकाल की उपलब्धियां गिनाई, भविष्य के सपने सुनाए। लेकिन इस पूरे भाषण में एक बार भी एसआईआर पर बात नहीं की, एक बार भी चुनाव आयोग पर सफाई नहीं दिया और सबसे बड़ी बात, विपक्ष के सवालों पर एक लाइन तक नहीं बोली। दूसरी तरफ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लाल किले पर मौजूद नहीं थे। बीजेपी ने तुरंत इस पर हमला किया और कहा कि कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर का अपमान किया है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। लेकिन ठीक उसी समय एक तस्वीर वायरल होने लगी जिसमें राहुल गांधी इंदिरा भवन में तिरंगा फहराते और उसके बाद राष्ट्रगान गाते हुए दिखाई दिए हैं। ना कोई तामझाम, ना कोई बड़ा मंच, ना कोई विशेष वीवीआईपी व्यवस्था, सिर्फ भारत का झंडा और उसके नीचे खड़ी एक साधारण सी राजनीतिक शख्सियत। और शायद यही वजह थी कि कई लोगों ने सोशल मीडिया पर यह तक कह दिया कि आज देश ने असली नेतृत्व लाल किले पर नहीं बल्कि बारिश के नीचे देखा है। अब भाजपा आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस लाल किले पर अनुपस्थित रहकर देश का अपमान कर रही है, मगर लोग ये सवाल भी पूछ रहे थे कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने राष्ट्रीय ध्वज को उसी वक्त सलाम किया तो अपमान कहां हुआ? क्या ये अपमान इस बात का है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण को सुनना जरूरी नहीं समझा, या ये बात बीजेपी को चुभ गई कि जनता के एक बड़े वर्ग को राहुल की साधारण सी ये तस्वीर ज्यादा खालिस गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लाल किले से अपने भाषण में विकास की बात की। उन्होंने कहा कि ये भारत का स्वर्णिम काल है और देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मगर ये सवाल कौन पूछेगा कि अगर वाकई ये स्वर्णिम काल चल रहा है तो देश का युवा रोजगार को लेकर इतना परेशान क्यों है, दर दर भटक क्यों रहा है? अगर देश में सब कुछ ठीक है तो किसानों को एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं मिल रही है? और अगर देश एकजुट है तो मणिपुर आज तक जल क्यों रहा है? प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बार बार ये कहा कि देश ने गलतियों को सुधारने का आखिरी अवसर दिया है और जनता को चाहिए कि वे फिर एक बार उन्हें मौका दे। लेकिन इसी लाइन को आज सोशल मीडिया पर लोग यू टर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर सब कुछ सही था तो गलतियां कौन सी थी जिनके लिए जनता से आखिरी मौका मांग रहे हैं? क्या ये एक तरह की अप्रत्यक्ष माफी नहीं है? और अगर सच में माफी है तो एसआईआर पर चुप्पी क्यों है? यही वो बिंदु है जिसने इस बार के स्वतंत्रता दिवस को एक सामान्य आयोजन से एक राजनीतिक बहस का विषय बना दिया। एक तरफ देश ने एक लंबा भाषण सुना जो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था और जिसमें हर वो बात कही गई जो पिछले 11 साल से बार बार सुनाई जाती रही है। दूसरी तरफ एक तस्वीर ने लोगों को यह एहसास कराया कि नेतृत्व सिर्फ मंचों तक ही नहीं, चमकदार प्राचीरों और बड़ी बड़ी घोषणाओं से नहीं आता है, बल्कि राष्ट्र ध्वज के सामने अदब से भीगते खड़े रहने से भी आता है। राहुल गांधी ने उस दिन कोई भाषण नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई कैमरा एंगल तय नहीं किया, लेकिन फिर भी उनकी तस्वीर लोगों ने शेयर की है। प्रियंका गांधी ने भी देश को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स के जरिए कहा है कि सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे लाखों नायकों ने अनगिनत कुर्बानियां देकर हमें आजादी दिलाई, हमें लोकतंत्र, न्याय, समानता और आपसी एकता का राष्ट्रीय संकल्प सूत्र सौंपा। एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत के जरिए एक समृद्ध जनतंत्र दिया। अपनी आजादी, संविधान और इसके उसूलों की रक्षा के लिए हमारा संकल्प अडिग है। जय हिंद, जय भारत। अब आपको बता दें कि पिछले साल राहुल गांधी लाल किले के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, लेकिन बाद में ये एक बड़ा विवाद बन गया। कांग्रेस के कई लोगों ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को पीछे बैठाया गया जबकि अन्य मंत्री आगे बैठे थे। मंत्रालय ने तब सफाई देते हुए कहा था कि आगे की पंक्तियां ओलंपियनों के लिए आरक्षित थी।
जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है। साफ है कि राहुल गांधी ने अपने पुराने अनुभव से सीखा और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से दूरी बना ली। अब आपको बता दें कि कांग्रेस पहले भी पीएम के कार्यक्रमों का बहिष्कार कर चुकी है। उसने नए संसद भवन की भूमि पूजन और उद्घाटन में भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से भी किनारा लिया था। कांग्रेस का कहना था कि ये बीजेपी का कार्यक्रम था और इसका धार्मिक भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। ये सवाल अब बीजेपी को परेशान कर रहा है कि आखिर क्यों लोग राहुल की बारिश में भीगती हुई तस्वीरों को मोदी के भाषण से ज्यादा बड़ा संदेश बता रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस का ये ड्रामा था, लेकिन अगर ये ड्रामा था तो लोग इसे इतना भावनात्मक क्यों समझ रहे हैं? क्या कोई ये बताएगा कि पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री कभी किसी बारिश में बिना छाते के आम जनता के बीच दिखे हैं? क्या कभी उन्होंने किसी समारोह में यह संकेत दिया है कि वे भी उसी मौसम, उसी हालात को महसूस कर रहे हैं जो एक आम नागरिक करता है? इसलिए 79वें स्वतंत्रता दिवस पर स्पीच से ज्यादा चर्चा तस्वीर की है। लाल किले की स्पीच बहुत अच्छी तरह से लिखी गई थी, लेकिन ये याद रखा जाना चाहिए कि जनता का दिल भाषणों से नहीं, संवेदनाओं से जुड़ता है। तस्वीरें शब्दों पर भारी पड़ जाती हैं। इस बार ये संवेदना लाल किले पर नहीं, इंदिरा भवन के सामने दिखी है। अब बड़ी बात यह भी है कि क्या बीजेपी के ये हमले वास्तव में कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं या उल्टा इसके जरिए राहुल गांधी की साधारण लेकिन संवेदनशील नेता वाली छवि को और मजबूत कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी हर दिन कांग्रेस पर हमला कर रही है, लेकिन हर बार जनता के बीच से कोई ना कोई वायरल तस्वीर निकल आती है जो उनके पूरे नैरेटिव को पलट देती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने उस तस्वीर पर ना तो कोई टिप्पणी दी, ना किसी मीडिया चैनल से बात की। वे सिर्फ तिरंगे को सलाम करके चुपचाप पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच चले गए। कभी कभी राजनीति में शब्दों से ज्यादा असर चुप्पी दिखाती है। और ठीक उसी समय लाल किले पर शब्दों की एक लंबी बौछार चल रही थी, लेकिन जमीन पर इसका असर कहीं दिखाई नहीं दिया। सवाल ये भी है कि देश इस स्वतंत्रता दिवस पर किसे अपने साथ जोड़ पा रहा है? एक स्क्रिप्टेड भाषण जो हर साल दोहराया जाता है, या एक साधारण नेता जो बिना एक शब्द कहे लाइमलाइट से दूर रहकर भी लाइमलाइट में चला आ रहा है? इन दोनों तस्वीरों को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।